नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ सरकार होली से पहले धान उत्पादक किसानों के खातों में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगी। इस निर्णय से लाखों किसानों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। त्योहार से पहले राशि मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के एक स्कूल में अनोखी पहल के तहत अब प्रार्थना सभा में छात्र समाचार पत्र भी पढ़ रहे हैं। मास्टर जी के इस नए आइडिया ने पूरे प्रदेश का ध्यान खींचा है। बच्चों में सामान्य ज्ञान, पढ़ने की आदत और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। पहल की सराहना की जा रही है। छत्तीसगढ़ में 24,752 किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र प्रदान किए गए हैं। इन यंत्रों की मदद से खेती आसान और अधिक लाभकारी बन गई है। सरकार की इस योजना से किसानों की मेहनत कम हुई और उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली का माहौल देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत गरीबों और कमजोर वर्गों को समग्र सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। सरकार ने कहा कि इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग की जीवन गुणवत्ता सुधारना है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और खेती को मौसम पर निर्भर कम करना है। सरकार ने कहा कि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री सेवाओं को आसान और तेज बनाने के लिए 4 नए उपपंजीयक कार्यालय खोले जाएंगे। नए कार्यालय खुलने से लोगों को दूर दराज के क्षेत्रों तक सेवाएं मिलेंगी और भूमि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। रायपुर में मछली पालन विभाग ने प्रदेश भर के एनीकट्स में मत्स्य बीज का संचयन अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य जल स्रोतों में मछली संसाधन बढ़ाना और मछली पालन को लाभकारी बनाना है। विभाग ने किसानों और स्थानीय मत्स्य पालकों को इस योजना में भाग लेने के लिए प्रेरित किया है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को पोषण और परिवार नियोजन के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य कर्मियों ने संतुलित आहार, मातृ शिशु स्वास्थ्य और सुरक्षित गर्भ निरोधक उपायों पर जागरूक किया। इससे महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी समझ बढ़ी और परिवार नियोजन को अपनाने की प्रवृत्ति मजबूत होगी। सूरजपुर में बसनारा और पहिया जलाशय योजना के लिए 5 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना से जल संरक्षण मजबूत होगा और क्षेत्र के कृषि व पेयजल आपूर्ति में सुधार आएगा। प्रशासन ने कहा कि योजना पूरी होने पर स्थानीय किसानों और ग्रामीणों को पर्याप्त लाभ मिलेगा। नवा रायपुर से कुरूद के बीच ट्रेन सेवा अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू होगी। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि नई ट्रेन से यात्रियों को सुविधा होगी और क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यह कदम यात्रा समय घटाने और परिवहन सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। छत्तीसगढ़ में पुलिस ने दुकानों पर चाइनीज मांझे की जांच की और दुकानदारों को सुरक्षा नियमों का पालन करने की हिदायत दी। अवैध और खतरनाक मांझे के उपयोग पर रोक लगाने के लिए अभियान तेज किया गया है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने और सुरक्षा नियम मानने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई और स्वच्छता के उपाय लागू किए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक शौचालय निर्माण और स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार ने कहा कि इसका उद्देश्य स्वस्थ जीवन और प्रदूषण रहित वातावरण सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य और पोषण योजना के तहत बच्चों, महिलाओं और गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पोषण युक्त आहार, स्वास्थ्य जांच और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार ने कहा कि इसका उद्देश्य जीवन स्तर सुधारना है। छत्तीसगढ़ के एक स्कूल में शिक्षक ने 10वीं कक्षा के छात्र को सजा के तौर पर उठक बैठक कराई। अधिक शारीरिक मेहनत से छात्र की अचानक तबीयत बिगड़ गई। चक्कर और कमजोरी की शिकायत पर उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत स्थिर बताई गई है। छत्तीसगढ़ में और अन्य राज्यों में अवैध मदिरा के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्देश आबकारी आयुक्त ने दिया है। अभियान का उद्देश्य अवैध शराब की बिक्री रोकना और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अधिकारियों को सक्रिय रहने और सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में अहम निर्णय लिया गया। सरकार ने धान खरीदी के लिए 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान को मंजूरी दी है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव ने पीएमजी और प्रगति परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में परियोजनाओं की प्रगति, बजट उपयोग और आगामी कार्यों पर चर्चा की गई। अधिकारियों को समय बाउंड कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। धमतरी जिले के एक गांव में शव को ईसाई रीति रिवाज से दफनाने को लेकर विवाद हो गया। इस बात से ग्रामीण भड़क उठे, जिससे गांव में तनाव की स्थिति बन गई।
सूचना पर प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची तथा हालात को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। युवा संवाद कार्यक्रम में गुरु खुशवंत साहिब ने कहा कि प्रस्तुत बजट विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने वाला है। उन्होंने बताया कि बजट में युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये बजट रोजगार, शिक्षा और आधारभूत संरचना को मजबूती देकर देश को नई दिशा मिलेगी। छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में बजट सत्र से पहले बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने किसानों को होली तक 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने को मंजूरी दी है। इस निर्णय से धान उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। त्योहार से पहले आर्थिक सहायता मिलने से किसानों में उत्साह बढ़ा है। छत्तीसगढ़ के एक सरकारी स्कूल में कॉपी पुस्तकों की जगह छात्राओं को बाइबल थमाने का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। शिक्षक की इस कथित हरकत की शिकायत अधिकारियों तक पहुंची है। मामले की रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को सौंप दी गई है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। धमतरी जिले में मां से बिछड़कर खेत में पहुंचे करीब 4 माह के तेंदुए के शावक को वन विभाग की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे अमले ने सावधानीपूर्वक शावक को पकड़ा। प्राथमिक जांच के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और मां की तलाश जारी है। रायपुर स्थित CSSCE गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड में जिला समन्वयक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता और अनुभव के साथ आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया मेरिट और साक्षात्कार के आधार पर होगी। सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। धान उत्पादकों को होली से पहले फसल की अंतर्राशि जारी की जाएगी। इस निर्णय से लाखों किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और वे समय पर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। रायपुर में ढाबे पर कुत्ते को खाना देने को लेकर विवाद में हड़कंप मच गया। विवाद के दौरान एक व्यक्ति की सीने पर चोट लगी और गंभीर स्थिति में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। बीजापुर में नक्सली खतरे को रोकने और क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए नया सुरक्षा शिविर स्थापित किया गया है। इससे स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीण इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। प्रशासन ने कहा कि इससे विकास कार्यों में भी तेजी मिलेगी। रायपुर में हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपने अंतिम दौर में है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन की सतत कार्यवाही से नक्सली प्रभाव लगातार घट रहा है। इस कदम से राज्य में कानून व्यवस्था और विकास को मजबूती मिलने की उम्मीद है। सुकमा में बस्तर पंडुम उत्सव का भव्य समापन हुआ। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसे सराहना मिलते हुए ₹00 का पुरस्कार प्रदान किया गया। आयोजन ने बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को उजागर किया और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन किया। रायपुर के भनपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लगी, लेकिन दमकल और सुरक्षा अधिकारियों की तत्परता से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। घटना में कोई बड़ा नुकसान या जनहानि नहीं हुई। प्रशासन ने कहा कि सतर्कता और त्वरित कार्यवाही से बड़ा हादसा टल गया। छत्तीसगढ़ में सहयोग केंद्र में आज से 13 फरवरी तक कैबिनेट मंत्रीगण उपस्थित रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न विभागों और जनता की समस्याओं की समीक्षा करेंगे तथा जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। प्रशासन ने कहा कि ये पहल सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए की जा रही है। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ पुलिस ने फरार वारंटियों के खिलाफ महाअभियान चलाया। अभियान के दौरान सिर्फ 48 घंटे में 214 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ में नशीले कैप्सूल की अवैध बिक्री का बड़ा भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने कार्यवाही के दौरान 3752 कैप्सूल जब्त किए और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से नशे के कारोबार पर नियंत्रण बढ़ेगा और युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ में सर्प संरक्षण और सर्पदंश जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को सांपों की पहचान, सुरक्षा उपाय और सर्पदंश होने पर तुरंत क्या करना चाहिए जैसी जीवन रक्षक जानकारी दी गई। इससे बच्चों में सुरक्षा और प्राकृतिक जीवन के प्रति समझ बढ़ाने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में कायाकल्प आयुष राज्य स्तरीय पुरस्कार 2024 में आयुष जिला कोरबा को प्रथम स्थान हासिल हुआ है। स्वास्थ्य और आयुष सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये सम्मान दिया गया। प्रशासन ने कहा कि ये उपलब्ध जिला प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। कोरबा में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम पर सवाल उठे हैं। करीब 260 जोड़े भीषण गर्मी में खुले आसमान के नीचे बैठाए गए, जिससे दूल्हा दुल्हन और परिवारों को परेशानी हुई। सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने बेहतर व्यवस्था और सुरक्षा के इंतजाम की मांग की है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्वच्छता संकल्प के तहत इतिहास रचने की तैयारी चल रही है। शहर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान आयोजित करेगा। छत्तीसगढ़ के ढोड़ीपारा में निगम ने अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई की। बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण हटाया गया और नियमों का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी दी गई।
अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में भी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाए गए हैं। जसपुर में 50 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। नई परियोजनाओं से सड़क, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा। अधिकारियों ने कहा कि ये पहल ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और स्थानीय जनता की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। छत्तीसगढ़ में स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत मयाली को ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस पहल से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।